माशाल्लाह। एक भाई ने 67,000 रुपए 6700 रुपए घर वालों की तरफ से दिए हैं। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। आप हजरात ऊपर पहुंच जाइए। माशाअल्लाह, हमारे बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जिनके नाम की ज़रूरत नहीं है, बेनाम ही वो देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो जो दे रहे हैं अल्लाह ताला सबकी देन को जानता है। उसे कलाम भाई के वालिदैन मरहूम के इसाले जी वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 12,000 रुपये 12,500 रुपये दिए गए। अल्लाह ताला माशाअल्लाह ज़ीशान अहमद मलिक की अहलिया साहिबा की तरफ से ये सोने की अंगूठी आई हुई है। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। ऐसे जो जो हज़रात बड़ी रकमें रखते हों, देना चाहते हों, ये आज ही की बात नहीं है, ये आज ही काम ख़त्म होने वाला नहीं है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी करोड़ों का मसला है। आप ही लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और कभी इन लोगों ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। माशाअल्लाह पहले भी दिया है और इंशाअल्लाह आगे भी देंगे। उमर अली भाई की तरफ से 25,000 रुपये देने का ऐलान हुआ। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। मोहम्मद अहमद गाबू भाई की तरफ से 21,000 रुपये देने का ऐलान हुआ। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। कलीम मोटर पार्ट की तरफ से 11,000 रुपये आए हैं। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। अबरार भाई 11,000 रुपये देने का ऐलान किया। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। सलीम भाई पीओपी वाले की तरफ से 1 लाख रुपए का ऐलान हुआ। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। ऐसे ही मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं, वो जो नीचे मौजूद हैं, वो यहाँ जितने आए, ये दूसरों तक मेरा पैगाम पहुँचाएँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला रज़ा मस्जिद का संगे बुनियाद आले नबी के हाथों हो चुका है। मज़ीद उसमें काम की ज़रूरत है। बढ़ चढ़ कर 2.25 करोड़ रुपए की लागत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1,63,11,000 आगे बढ़ेगा तो 2.25 ही हो जाएगा। इसलिए मैं बढ़ चढ़ के बता रहा हूं, तकरीबन 2.25 करोड़ की लागत से ये इमारत तैयार होने वाली है। अब जाहिर सी बात है 2.25 करोड़ की लागत के लिए एक आदमी अकेले तो ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं दुआ करता हूं जिस भाई ने बेड़ा उठाया, अगर कोई आगे ना बढ़े, अल्लाह ताला उसे इतना माल अता फरमाए, इतनी दौलत अता फरमाए, उस्मान गनी जैसा जज्बा अता फरमाए कि अकेले पूरा काम करने के लिए आमादा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जोश अता फरमाए, हौसला अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए और सारे भाई बढ़ चढ़ के दामे दिरमे सुखने कदमे उनके बाजू उनके शाना बशाना होकर के, बाजू के साथ खड़े होकर के, कदम से कदम मिला करके, आप जब कदम से कदम मिलाएंगे, एक की ताकत नहीं बल्कि बाकायदा कईयों की ताकत जमा हो जाएगी। और जब कई लोगों की ताकत जमा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं तो खुश होता हूँ उन भाइयों को देख करके। मैं नाम अगर बताऊँ ना तो आप दंग रह जाएंगे। हमारे बाज भाई हैं, अकेले उन्होंने बेड़ा उठा लिया है, उन्होंने एक मकान बना दिया है, एक रूम बना दिया है, अकेले मस्जिद बना दी है, अकेले मदरसा बना दिया है। यहाँ के बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया। एक नहीं 10-10 गोडाउन है, 5-5 मकान है, 3-3 दुकानें हैं, 5-5 गाड़ियां हैं। ये सारा कुछ होने के बाद पूछिए तो ना शुक्रा नजर आता है, कुछ भी नहीं है, बड़ा कंगाल चल रहा है, बड़ी मुफलिसी की हालत गुजर रही है। हालांकि कुछ भी ना था, अल्लाह ताला ने ये सब अता फरमाया। सब कुछ पाने के बाद आज नाशुक्री का शिकार हो रहा है। ऐ ईमान वाला, तू नाशुक्री का शिकार ना हो। मेरा रब फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, परवरदिगार तुम्हें मजीद अता फरमाएगा और ज्यादा अता फरमाएगा। जितना तुम रब के लिए, रब की रजा के लिए, रब के राह में दोगे, अल्लाह ताला उतने ज्यादा तुम्हें माला माल फरमाएगा, उतने ज्यादा दौलत अता फरमाएगा, उतने
اتنے زیادہ ثروت سے نوازے گا۔ اس لیے ایمان والو، میں آپ تک پیغام پہنچا کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آپ یہاں آئے ہیں، آل نبی آپ کے سامنے جلوہ بار ہیں، یہ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی، ان کی دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی، کام پورا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، ایک بات پیش کروں گا پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ بھائی قریشی کی طرف سے 5000 روپے آنے کا اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی دین کو قبول فرمائے۔ آزاد شاہ نے 11000 روپے دینے کا اعلان کروایا، اللہ تعالیٰ ان کی دین کو قبول فرمائے۔ منیر شاہ نے اپنے والدین کی طرف سے 5000 روپے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دین کو قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، حضور قاضی گجرات، نعرہ تکبیر۔ محمد احمد کی طرف سے نس سیمنٹ سرکار کے نام سے 51 بوری سیمنٹ محمد احمد عالی جناب محمد احمد صاحب پی او پی والے، ان کی طرف سے یہ اتنے لوگوں کی جانب سے بہت کچھ انہوں نے دیا ہے۔ 11 بوری سیمنٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، والدہ مرحومہ طاہرہ خاتون کی طرف سے 10 بوری، بھائی مرحوم مبین احمد کی طرف سے 10 بوری، مرحومہ ظاہرہ خاتون کی طرف سے 5 بوری، والد محمد اسماعیل عرف جمائی کی طرف سے 5 بوری، اور جملہ گھر والوں کی طرف سے 10 بوری، کل ملا کے یہ 51 بوری سیمنٹ دینے کا اعلان محمد احمد بھائی کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی 51 بوری سیمنٹ دین کو قبول فرما لے۔ عبد الرحمن بھائی موٹر پارٹ والے کی طرف سے 50,000 روپے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دین کو قبول فرمائے۔ اور ایک سونے کی انگوٹھی بھی پیش کی گئی ہے ان کی طرف سے یا اہلیہ کی طرف سے، گھر کی طرف سے جو بھی آئی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دین کو قبول فرمائے۔ کلیم بھائی پی او پی والے، کلیم بھائی کیبل گلی والے، ان کی طرف سے ایک سونے کی انگوٹھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دین کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، جیسے لگتا ہے ان حضرات نے باقاعدہ تیاری کر رکھی تھی، خواتین نے تیاری کر رکھی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ تاج الشریعہ سوسائٹی میں رضا مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر جب حضور سید سلیم باپو کی آمد ہوگی، اس موقع پر جب تعاون کا اعلان ہوگا تو ہم پیچھے نہ رہیں گے، انگوٹھیاں پیش کر دیں گے، زیورات پیش کریں گے، مال پیش کریں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات یہ ہے، جس سوسائٹی میں ہم اور آپ جلوہ فرما ہیں، جو ہمارے مرشد برحق پیر لاسانی افقہ الفقہا بدر الطریقہ تاج الشریعہ علامہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان رضی المولا تعالی عنہ کے نام پاک سے سوسائٹی کا نام کیا رکھا گیا، پورا علاقہ چمک گیا ہے۔ یہ علاقہ اگر چمک رہا ہے تو سوسائٹی کے نام کی برکت کی بنیاد پر، ورنہ اس علاقے میں لوگ آنے کو تیار نہیں تھے۔ حضور تاج الشریعہ کی نام کی برکت کیا ہوئی، پورا علاقہ چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے۔ اس حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے نام پاک پر ان کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے قاضی گجرات جو ان کے خلیفہ ہیں، ان کے معتمد ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے ایصال ثواب کے لیے 11,000 روپے عطا فرمائے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ شیخ کو بلائیے، رہنما کو بلائیے، مقتدا کو بلائیے اور وہ آپ کو چندہ دے کر کے جائے۔ ہوتا یہ ہے بلایا جاتا تو ان کو دینا پڑتا ہے، دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی الحمدللہ پیچھے رہنے والے نہیں، ہمیشہ دیے ہیں، دے رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ ہم سب پر نظر کرم فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو اور بڑھاوا عطا فرماوے، خوب بلندیاں اور ترقیاں عطا فرماوے۔ حضرت نے حضور تاج الشریعہ کی طرف سے 11,000 روپے عطا فرمائے ہیں، تو میں حضرت کے قدم
से कदम की धूल उठा करके अपने सर पर रखते हुए मैं भी अर्ज करूं, इस ताजुल शरिया सोसाइटी में मैं भी गोया एक लिहाज से इकामत पजीर हूं, रह रहा हूं, मौजूद हूं, हाजिर हूं, आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, बयान कर रहा हूं। हुजूर ताजुल शरिया के नाम पर ताजुल शरिया सोसाइटी में इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नामे पाक का डंका चार दांगे आलम में बज रहा है, वो हमारे मुक्तदा, हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम लेवा जहां कहीं भी नजर आते हैं, बल्कि हिंदुस्तान तो छोड़िए, बैरून हिंद जिन जिन खित्तों में, जिन जिन इलाकों में अगर रजा का, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे पाक को सुनकर दुरूद पाक का पैगाम पेश किया जा रहा है, हुजूर पर सलाम पेश किया जा रहा है, तो सलाम कौन सा पढ़ा जाता है? वो रजा का लिखा हुआ सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हिंद हो या बैरून हिंद हो, जिस खित्ते में चले जाइए, जहां भी सुन्नी नजर आते हैं, हर सुन्नी ईमान वाला रजा का लिखा हुआ सलाम, जहां या नबी सलाम अलैक पढ़ता है, वहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ करके ये बताता और ऐलान करता नजर आता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने भी लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है तन्हा रजा का है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुल शरिया के नाम से 11,000 इस गुनाहगार की तरफ से भी। ये 15-18 हज़ार वाला 8 लोगों की किफ़ालत करने वाला 11,000 दे सकता है, तो ये लाखों की गाड़ी में बैठने वाले 11 और 15 हज़ार नहीं दे सकते हैं। अरे एक मज़दूर बाकायदा आसानी के साथ दे सकता है। एक दिन का मसला नहीं, एक महीने का नहीं, 6 महीने का टाइम देता हूँ मैं। 6 महीने में आपको बाकायदा इजाज़त दी जा रही है इत्मीनान के साथ। 6 महीने में लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी आप ऐलान करवाएं, ऐसा ना हो कि बस ऐलान करवा के चले जाएं और फिर आपके पास जब कोई फ़ोन करे तो आप बाकायदा उसे आंख दिखाएं, फ़ोन ही ना उठावें, बात ही ना करें। उसने आपसे कुछ कहा नहीं था, आपने खुशी दिल से ऐलान करवाया है। 6 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है। उस 6 महीने में अल्लाह ताला जब ज़्यादा अता फरमाए, अल्लाह के नाम पर देने के लिए आप नाम दर्ज करा दीजिए। मैं गुजारिश करूंगा जिनको अल्लाह ताला जैसी जैसी तौफीक अता फरमाए, हर फर्द इस मामले में, इस ताउन में हिस्सा लेने की कोशिश करे। मेरे अजीजों, मेरे रफीकों, इस तरह से अगर मैं गुफ्तगू करूंगा तो आप कहेंगे सिर्फ यही बात हो रही, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, एक बात कहनी है फिर रुखसत हो जाऊंगा। बोलिए। याकूब शाह 11,000 माशाअल्लाह, याकूब शाह ने 11,000 रुपए देने का ऐलान किया। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। आरिफ पीओपी वाले की तरफ से 25,000 रुपए देने का वादा हुआ, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। शाहिद शाह पीओपी वाले मोटर पार्ट के 11,000 रुपए देने का ऐलान किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। नफीस भाई, सोने की बाली, नफीस भाई 7,786 रुपए उन्होंने देने का वादा किया और एक सोने की अंगूठी भी भेजी है। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। फ़हीम भाई, मैं नाम सबका जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी नाम नहीं याद आता, चेहरा जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि अल्लाह ने इनको कितना माला माल फरमाया है। वो चाहें तो बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कभी ये ज़ोर नहीं डालता लोगों के सामने, ये नहीं कहता कि आप इससे ज़्यादा बढ़ जाइए। अपनी ही तरफ से आप अगर बढ़ चढ़ के ऐलान करवा दें, जिक्र कर दें तो अच्छी बात है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए जिन जिन लोगों ने जितना कुछ दिया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। मैं अब भी गुजारिश करूँगा, ऐलान मैंने अभी नहीं किया है, मैंने जिक्र नहीं किया,
आप अगर बढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, 6 महीने में आराम से इत्मीनान के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लीजिएगा। सुनो, मंसूर बिन अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के एक महबूब बंदे हैं। वो एक दिन मजमा लगा के, महफिल लगा के बैठे हुए हैं। आप वाज फरमा रहे हैं, नसीहत फरमा रहे हैं। नसीहत फरमाने के दरमियान में एक शख्स आ जाता है और आने के बाद में वो सवाल करता है, जनाबे वाला मुझे 4 दिरहम की ज़रूरत है। मेरी बात सुन लीजिए इत्मीनान के साथ, फिर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। कहा मुझे 4 दिरहम की ज़रूरत है, आप 4 दिरहम मुझे अता फरमाएं। तो चूंकि आपने अपने जेब से अगर चाहा होता तो निकाल के दे दिया होता, लेकिन आपने अपने जेब से नहीं दिया बल्कि मजमे पर नज़र फरमाई और नज़र फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई इस साइल की हाजत को पूरी करेगा, इसे 4 दिरहम अता करेगा, मैं उसके हक में 4 दुआएं करूंगा, उसके हक में 4 दुआएं करूंगा। एक ऐसा आदमी जो एक यहूदी का गुलाम था, वो मजमे में आके बैठा हुआ था। उसने मौके को गनीमत समझा, उठ के खड़ा हो गया। कहा मैं इस साइल की हाजत को पूरी करता हूं, 4 दिरहम उसने, मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं वरना लंबा वक्त लिया जा सकता है इसमें। 4 दिरहम उसने दिया और कहा मैं इस साइल की हाजत को पूरी कर रहा हूं। 4 दिरहम देने के बाद सैयदुना मंसूर बिन अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तेरे हक में 4 दुआएं करूंगा, बता तू कौन सी दुआ करवाना चाहता है। तो उसने कहा मैं एक यहूदी का गुलाम हूं, दुआ फरमाएं कि अल्लाह गुलामी से आज़ादी अता फरमा दे। आपने उसके हक में दुआ फरमाई। कहा दूसरी कौन सी दुआ करानी है। कहा दूसरी दुआ ये करानी है कि मैं मुफलिस हूं, कल्लाश हूं, गरीब हूं, नादार हूं। दुआ फरमाइए अल्लाह मालदार बना दे। आपने उसके हक में मालदार होने की दुआ फरमाई। कहा तीसरी कौन सी दुआ करानी है। कहा मैं जिसका गुलाम हूं वो यहूदी है, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उसे दौलत ईमान अता फरमा दे। आपने उसके दौलत ईमान के लिए दुआ फरमाई। कहा चौथी कौन सी दुआ करानी है। कहा चौथी दुआ यह है कि मैं गुनाहगार हूं, इसियां शियार हूं, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे मालिक को बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। आपने दुआ फरमा दी, महफिल खत्म हो गई। वो साइल की हाजत पूरी करने वाला अपने यहूदी मालिक के यहाँ पहुंचा। देर से पहुंचने की वजह उसने दरियाफ्त की आने में देरी क्यों हुई। तो कहा आज मैं मंसूर बिन अम्मार की मजलिस में चला गया था, उन्होंने दुआ कराने के लिए कहा जो इसकी हाजत पूरी करेगा उसके हक में मैं दुआ करूंगा। 4 दुआएं करा करके आया हूं, 4 दिरहम दे करके 4 दुआएं करा करके आया हूं। कहा कौन सी दुआ करा के आए हो। कहा उनसे मैंने ये दुआ कराई है कि मैं गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा हूं, मैं चाहता हूं मुझे आजादी मिल जाए। इतना सुनना था, उस यहूदी ने कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया है, अल्लाह ताला ने आजादी अता फरमा दी है। कहा दूसरी कौन सी दुआ कराई है। कहा दूसरी दुआ ये कराई है कि मैं मुफलिस हूं, नादार हूं, गरीब हूं, वो दुआ कर दें कि मैं मालदार हो जाऊं। इतना कहना था, उस यहूदी ने 4000 दिरहम अता फरमाए। कहा ले मैंने तुझे माला माल कर दिया, आजादी भी मिल गई है, दौलत भी आ गई, मालदार भी हो गया। कहा तीसरी कौन सी दुआ कराई है। कहा तीसरी दुआ ये कराई है कि मैं जिसका गुलाम हूं वो मेरा मालिक यहूदी है, आप दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मेरे यहूदी मालिक को दौलत ईमान अता फरमा दे। इतना सुनना था, बोल उठता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़ा, हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। कहा चौथी दुआ कौन सी कराई है। कहा चौथी दुआ ये कराई है कि मैं गुनाहगार हूं, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे मालिक को बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। उन्होंने दुआ कर दी तो मालिक ने कहा यह मेरे बस का रोग नहीं है, इसे मैं नहीं कर सकता। गुफ्तगू हो गई और दोनों अपनी अपनी आरामगाह में चले गए। जब मालिक बिस्तरे इस्तराहत पर महवे ख्वाब हुआ, नसीबा बेदार हुआ है, एक मुनादी निदा कर रहा है और ऐलान कर रहा है, ओ मेरे बंदे जो तेरे बस का रोग था वो तूने कर दिया और जो तेरे बस का ना था वो तू ना कर सका, जो मेरे बस में है मैं उसे कर
कर देता हूँ। सुनो सुनो, तूने कलमा पढ़ा, तू हल्का बगोशे इस्लाम हो गया, तूने अपने गुलाम को आजाद किया, गुलाम को मालदार किया, लेकिन बख्शिश का परवाना अता करना ये तेरे बस का रोग नहीं है। मैं बख्शिश अता फरमाता हूँ। सुनो सुनो, मैंने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे गुलाम को भी बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। यही बस नहीं है, बल्कि मंसूर बिन अम्मार की मजलिस में जितने बैठे थे, मैंने सारे लोगों को बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। ये दुआ कबूलियत का वक्त है, दुआ कराने का वक्त है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जो जो हजरात दुआ में शिरकत करना चाहते हैं, तितर बितर ना हो, इधर उधर न जाएं। इंशाअल्लाह ताला अभी हजरत खुसूसी दुआ फरमाएंगे और इनकी दुआ इंशाअल्लाह शरफ़ कबूलियत, इनकी दुआ इंशाअल्लाह बाबे इजाबत से टकराएगी। रब तबारक व तआला हम सबको, हमारी नस्लों को बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। मैं गुजारिश करूंगा, ये कुछ नाम रह गए हैं, मैं जिक्र कर देता हूं। अकरम भाई बिफन 21,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। अरशद भाई पंचर वाले ने 11,000 रुपए, 10,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। जावेद भाई ने 5,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। सईद भाई, निज़ामुद्दीन भाई ने 11,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। रियाज भाई गुड्डू ने 11,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। शहजाद भाई गुड्डू ने 11,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। निसार, ये जमाल के भाई निसार ने 5100 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। इरशाद भाई ने 5,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। शब्बीर भाई अंसारी ने 25,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। नान बाबू भाई ने 25,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। इमरान भाई मदीना 2 में रहते हैं, उन्होंने 4,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। इसलिए मैं फ़हीम भाई ने भी गालिबन 30,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। और एक सोने की अंगूठी भी पेश की है, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। शाकिर भाई मछली वाले की तरफ से 11,000 रुपए आए हैं, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। मकसूद भाई ड्राइवर की तरफ से 11,000 रुपए देने का वादा हुआ, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया होगा। सरफराज भाई पट्टर की तरफ से 15,000 रुपए आए हुए, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। तो कोई ऐसा हो जिसका नाम ना लिया गया हो, जिक्र ना किया गया हो, तो नाराज़ ना हो। इसलिए हो सकता है तेज़ी में, रवानी में किसी का नाम रह गया हो। हम बोलें ना बोलें, जिसकी रज़ा के लिए आप दे रहे हैं वो मेरा रब हाई है, जिंदा है, उसे औंग भी नहीं आती है, वो हमेशा सबके हालात से वाकिफ है, सब जानता है। आप उसकी रजा के लिए दे रहे हैं, वो आपसे राजी हो जाए, हमसे राजी हो जाए, रब की रजा मिल जाए तो सारी चीजें हमें हासिल हो जाएंगी। नाम जिक्र ना हो, राही भाई की तरफ से 25,000 रुपए देने का वादा हुआ, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। मैंने कहा ना, ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं, ख़त्म होने वाला नहीं, देते रहिएगा, देते रहिएगा जब तक कि बाकायदा रज़ा मस्जिद में नमाज का इफ्तिताह ना हो जाए। हाँ, उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वहीं बंद हो जाएगा। अशरफ अली और अख्तर अली भाई की तरफ से, उन्होंने अपने वालिद की तरफ से 11,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। सारे लोगों से गुजारिश है, जिनका नाम ना आया हो परेशान ना होइएगा, बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कह दूंगा। मैं वक्त बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ। इस जावेद भाई ने 5,000 रुपए देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमा ले। मैंने सबकी तरफ से माजरत कर ली है, अगर रह गया होगा तो कोई इंशाअल्लाह नाराज़ नहीं होगा। मैं सबकी तरफ से माजरत खा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब माइक से रुखसत होना चाहता हूँ। मेरे कहने में, आपके सुनने में, मेरे बोलने में अगर कोई खामी कोताही लगदिश हुई हो, मैं तौबा करूं, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। आप सब अपने गिरेबान में झांक करके, कमालू भाई की अहलिया की तरफ से
नाक की कील सोने की आई हुई है, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। वो अपने अपने तरफ से औरतों ने बाकायदा सेट कर रखा है, यहाँ ये पहनना है, यहाँ यह पहनना है, उसके हिसाब से वो बाकायदा निकाल करके यहाँ पेश कर रही हैं। अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला सारे लोगों की देन को कबूल फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई खामी कोताही हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ सुनकर उसे अमली जामा पहनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बावाज़े बुलंद पढ़ने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे उलमा अइम्मा जलवाबार हैं, सब की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ खड़े होकर के उन्हें पेश करना था, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल इख्तिताम का मौका है, इसलिए मैं बिला ताख़ीर हुजूर इरफान चांद ने 5,000 रुपये देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। मेराज प्लम्बर ने 5,000 रुपये देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। ऐसे लगता है जैसे रूह निकल रही हो, तो अब तेज़ी के साथ सदका हो रहा है। हाँ, आज़ाद भाई चिकन वाले की तरफ से 11,000 रुपये देने का वादा हुआ है, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। पहले नहीं होता है, ऐसा होता है कि जब बिल्कुल वक्त हो जाता है तो बकरा लाया जाए, हाथ फिराया जाए, काला हो कि चितकबरा हो, कैसा हो, रूह मंगवाई जाए, उसे बचाया जाए, जिंदा रखा जाए। अरे इतनी देर से बाकायदा बुलाया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है देखा देखी जोश आता है, जज्बा बढ़ता है। बहरहाल कैसे भी करके अगर जोश जज्बा इसलिए बढ़ा हो कि अल्लाह राजी हो जाए, तो आपका ये जोश जज्बा अच्छा है। और अगर दिखावा है, रियाकारी है, तो मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह रिया से बचाए और हमें खुलूस के साथ काम अंजाम देने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तो बिला ताखीर मैं काज़ी गुजरात मोतमद हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, हमारे सरपरस्त, हमारे मेहरबान, हमारे मुशफिक, हमारे करम फरमा, हम सब पर एहसान फरमाने वाले हुजूर सैयद सलीम बापू साहब क़िबला, जो आले नबी हैं, औलादे अली हैं, इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से कुछ अजीम जुमले अता फरमाएंगे, जिसे आप हासिल करेंगे। और वो अजीम जुमले आपके दुनिया और आखिरत के संवरने के लिए इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हो जाएंगे। इस मौके पर जहां ये गुलपोशी का मौका है, गुलपोशी भी की जाएगी, साथ ही साथ अब नाम ऐलान करने की ज़रूरत होगी, तो गुलपोशी वाले बाकायदा अपना नाम ऐलान करवा लेंगे। वैसे मैं हज़रत के सामने माइक पेश करने जा रहा हूँ। रज़ीउल्लाह दोनों पार्टनर ने 5,000 रुपये देने का वादा किया, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। जमाल के पांचों भाई की तरफ से 5,000 रुपये आए हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी देन को कबूल फरमाए। बिला ताखीर मैं हज़रत के सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप इंशाअल्लाह ताला दुआइया जुमले अता फरमाएंगे। ये हमारे जमाल भाई की दादी का इंतकाल हुआ है, उनके लिए आप सभी हजरात दुआ फरमाएंगे, हज़रत भी इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला उनकी और सारे ईमान वालों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। मेरे साथ मिल करके आप हज़रत का रूह परवर इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद सलीम बापू साहब क़िबला, काज़ी गुजरात, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, आले नबी, औलादे अली, हुजूर सैयद सलीम बापू साहब क़िबला, काज़ी गुजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नीचे बहुत सारे हजरात इस इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि हज़रत के दुआया जुमले सुनने हैं, और फिर संगे बुनियाद में भी हमें दुआ के तौर पर हाज़िर होना है। तो ये हमारे
صغیر پاشا اور گڈو بھائی اور فیروز بھائی یہ دونوں حضرات نیچے پہنچ رہے ہیں. ان میں سے اگر کوئی تعاون کرنا چاہتا ہو تو نام درج کرا دے یا ان کے ہاتھوں میں رقمیں پہنچا دے. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. ہلو. معزز علماء کرام، سادات اعظام، مسجد رضا کی کمیٹی کے ذمہ داران حضرات، اراکین حضرات، تاج الشریعہ رحمہ کالونی کے باشندگان، انصار مارکیٹ، انکلیشور، اطراف، اخلاق، دور و دراز سے آئے ہوئے تمامی خوش عقیدہ زندہ دل میرے سنی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.